हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज बर्थ। तो बच्चों, yesterday we completed the chapter. Today we are going to discuss the summary and the question answers. तो बच्चों, आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा, और कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से डॉक्टर एंड्रयू, जिन्होंने अभी अपनी जो है मेडिकल की पढ़ाई जो है कंप्लीट करी थी, और एक उनको जो है एक केस मिलता है और किस तरह से वो सॉल्व करते हैं। स्टिल बॉर्न बेबी होता है, लाइफलेस बेबी होता है, और किस तरह से उसको रिवाइव करते हैं, लाइव करते हैं, ये हमने इस चैप्टर में देखा। तो सारे बच्चे लास्ट तक आपको जो है हार्ड वर्क करना चाहिए। ये नहीं कि आज हमारे कम नंबर आए तो नेक्स्ट टाइम हमारे नहीं आ सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ से एक मैसेज आता है, जिस तरह से डॉक्टर एंड्रयू ने हार नहीं मानी और एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर किस तरह से वो सक्सेस होते हैं और एक बच्चे को अलाइव करते हैं। स्टिल बॉर्न बेबी है, लाइफलेस बेबी है, और किस तरह से अलाइव करते हैं। तो एक तरह से उन्होंने हार्ड वर्क करा, ओवरनाइट जो है मेहनत करी। अगर वो भी जो है होपलेस हो जाते और बच्चे को ऐसे ही छोड़ देते तो मे बी वो अलाइव नहीं होता, जिंदा नहीं होता। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे हमने यही चैप्टर पढ़ा था, बर्थ, एंड इट इज रिटन बाय एजे क्रॉनिन। तो ये ऑलरेडी कई बार हमने डिस्कस करा है कि इट इज द पार्ट ऑफ, एक जो है शॉर्ट में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सिटाडेल एक नॉवल है, और किसने लिखा है बच्चों, एजे क्रॉनिन ने। उसी का यहाँ पे हम एक एक्सर्प्ट मींस एक शॉर्ट पार्ट हम यहाँ पे हमने पढ़ा। तो होल चैप्टर किसके अराउंड घुमा है बच्चों, रिवॉल्व्स अराउंड डॉक्टर एंड्रयू। ये बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। तो समरी हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों, जिन्होंने जो है क्लास अटेंड नहीं किया, मिस हो गया है, तो लेट्स डिस्कस द समरी। इट वाज नियरली मिडनाइट, रात का समय था, और कौन इंतजार कर रहा था, जो इंतजार कर रहे थे किसका, डॉक्टर एंड्रयू का। इट वाज नियरली मिडनाइट व्हेन एंड्रयू मेंशन, जो डॉक्टर का नाम है बच्चों, द यंग डॉक्टर इज ब्रियोन गोवर, जहां वो रहते थे, ही फाउंड ड्रिलर। और वहां पे कौन उनका इंतजार कर रहा था, ड्रिलर, जिसका नाम क्या था बच्चों, जो मॉर्गन। वेटिंग एंशियसली, क्यों वेट कर रहा था बच्चों, क्योंकि जो और उनकी वाइफ सुसैन क्या कर रही थी, आफ्टर 20 years ऑफ देयर मैरिज, एक बच्चा जो है चाइल्ड उन्होंने एक्सपेक्ट करा था, और उनको जो है प्रॉब्लम हो रही थी उसकी वाइफ को। दैट इज वाई ही वॉज वेटिंग फॉर एंड्रयू मेंशन। क्लियर। तो जो और उनकी वाइफ का नाम क्या है, सुसैन। सुसैन वांटेड हिज हेल्प एंड दैट बिफोर टाइम, क्योंकि उनको जो प्रॉब्लम हो रही थी वो कब हो रही थी, बिफोर टाइम, बिफोर द बर्थ, जब बच्चे को जो है बर्थ लेना था उससे पहले प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। दैट इज व्हाई दे वांटेड हेल्प ऑफ डॉक्टर एंड्रयू मेंशन। टुक हिज बैग एंड लेफ्ट विथ जो फॉर नंबर। अब यहाँ पे कौन रहता था बच्चों, हु लिव्ड, जो एंड सुसैन। क्लियर। और ये क्या काम करते थे, माइन में। Joe's voice showed signs of strain as he told the doctor that he would not go in. अब उसने कहा कि आप जाओ वहां पे, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा उसको स्ट्रेन था, स्ट्रेस का प्रॉब्लम थी। क्यों जो है स्ट्रेस में था, क्योंकि उसकी वाइफ को प्रॉब्लम हो रही थी बिफोर द बर्थ ऑफ देयर चाइल्ड। कहाँ रहते थे, 12 बेलेना टेरेस। Joe's voice showed signs of strain as he told the doctor that he would not go in. He reposed full faith in Drew, और उसे पूरा विश्वास था कि जो भी वो करेंगे in favor of them. A narrow stair, अब वहां पे सीढ़ी कैसी थी बच्चों, नैरो थी, बहुत पतली सी थी, led up to, और कहाँ तक पहुंचती थी, led एक स्मॉल बेडरूम तक। ही फाउंड 2 वुमेन। अब वहां पे कौन बैठा था बच्चों, 2 वुमेन बैठी थी बिसाइड द पेशेंट। अब पेशेंट कौन था बच्चों, सुसैन। सुसैन के पास 2 लेडी कौन थी, एक सुसैन मदर और सेकंड थी मिडवाइफ। वन वाज मिसेस मॉर्गन्स मदर। शी वाज अ टॉल, कैसी थी, टॉल थी, ग्रे हेयर वुमेन थी, और नियरली कितने साल की थी, 70 years old. The other was a stout. Stout means मोटी थी थोड़ी सी, elderly midwife. The old woman offered to make a cup of tea, और उन्होंने डॉक्टर को एक कप ऑफ टी का
जो है ऑफर किया। द एक्सपीरियंस वुमेन हैड रियलाइज, क्योंकि जो लेडी थी अराउंड 70 ईयर्स की थी, थोड़ी सी कैसी थी, वो एक्सपीरियंस थी, दैट इज वाई उसे पता था कि थोड़ा भी टाइम लगेगा। इवन that there must be a period of waiting, and जो drank, उन्होंने जो है यहाँ पे आप ये भी देखते रहे, drank tea in the kitchen downstairs में एक किचन थी, वहां पे उन्होंने क्या पिया, चाय। He knew he could not snatch even an hour's sleep. He went home, also knew that the case would demand all his attention. अब क्यों नहीं वो घर जाके एक जो है नींद स्नैप लेना चाहते थे, बट उन्हें क्यों लगा कि इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो केस है थोड़ा सा क्रिटिकल है और कभी भी द केस वुड डिमांड ऑल हिज अटेंशन. Although he was very worried and upset, he decided to remain or to stay in the house. क्यों स्टे करा, रुकने का उन्होंने सोचा, रिमेन स्टे इन द हाउस, क्योंकि उन्हें लग रहा था कभी भी जो है दे वुड कॉल हिम. An hour later, और एक घंटे बाद, an hour later he went up the stairs again. फिर से वो ऊपर गए to examine, ये देखने के लिए कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों. He noted the progress made came down once more and sat by the kitchen fire. The old woman, जो old woman थी, वो उनके अपोजिट बैठी थी. His thoughts were full with Christine, the girl he loved. अब उनकी गर्लफ्रेंड थी बच्चों, उसका नाम क्या था, क्रिस्टीन. उसके साथ जो मीटिंग थी वो कैसी थी, दैट वाज अनप्लेजेंट थी. दैट इज व्हाई ही वाज अपसेट. ही स्टेयर्ड ब्रोडिंगली into the fire and remained like this for quite long. He was startled. तब उसको जो है थोड़ा सा ध्यान दिया जब when the old man suddenly asked him not to give, क्योंकि उनकी डॉटर ने कहा था कि इन्हें क्लोरोफॉर्म नहीं देना, मे बी ये क्या करेगा, हार्म द बेबी, बच्चे को नुकसान करेगा. दैट इज वाई उन्होंने कहा कि asked him not to give her daughter the chloroform. He feared that it would harm the baby. An hour passed. अब क्या हुआ बच्चों, एक घंटा जो है बीत गया. It was now dawn when the child was born. With the ray, a first ray of the sun, पहली रोशनी के साथ ही बच्चे ने क्या करा, बॉर्न हुआ. बट अनफॉर्चुनेटली कैसा था बच्चों, स्टिल बॉर्न था, लाइफलेस था. As he gazed at the still form, a shiver of horror passed over Andrew. थोड़ा सा वो डर गए. His face heated with his own exertion. Chilled suddenly, he was torn between his desire to attempt to make the child start breathing again. अब वो एक तरफ जो है बच्चे को देख रहे थे कि ये जो है ब्रीथिंग कर ले, और तो ऑन द अदर हैंड उनकी जो मदर थी बच्चे की, वो कैसी थी, अनकॉन्शियस थी. एंड हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द मदर, शी वाज इन ए डेस्परेट. ऑब्वियसली अगर आप जो है हार्ड वर्क कर रहे हैं और उसका रिजल्ट ऐसा निकलता है तो ऑब्वियसली आप कैसे होंगे, डेस्परेट होंगे, निराश होंगे. नेक्स्ट है बच्चों, was quite urgent, confused थे, बट उन्होंने जो है एक्शन लेना था. instinctively he gave the child to the nurse, और तुरंत जो है वो बच्चे को जो है चाइल्ड को किसको देते हैं, नर्स को. he turned his attention to Susan Morgan, जो अभी भी अनकॉन्शियस थी, किसकी वजह से, एनेस्थीसिया भी था, दिया हुआ था उन्हें. she lay collapsed on her side, almost pulseless and not let out of the effect of medicine to make, क्योंकि अभी भी उनके ऊपर किसका इफेक्ट था बच्चों, मेडिसिन का इफेक्ट था. और अभी भी पेशेंट कैसा था, पल्सलेस था, उनकी पल्स नहीं चल रही थी. हर स्ट्रेंथ वाज एबिंग. अब यहाँ पे जो उनकी स्ट्रेंथ थी बेबी के, जो चाइल्ड के मदर की, कैसी थी, एबिंग में कम हो रही थी. ही स्मैश्ड द ग्लास एम्पोल एंड इंजेक्टेड द मेडिसिन, और तुरंत उन्होंने जो है मेडिसिन को इंजेक्ट किया. Then he was severely to restore the soft and weak woman. After a few minutes of quick efforts, her heart strengthened. थोड़ी देर बाद क्या हुआ बच्चों, उनकी पल्स रेट चलने लगी. He saw that he might safely leave for. अब उनका ध्यान किसकी तरफ गया बच्चों, ऑन द अदर हैंड जो बच्चा स्टिल बॉर्न था, लाइफलेस था, उसकी तरफ ध्यान गया, क्योंकि अब जो है ये खतरे से आउट ऑफ डेंजर थी. Then he asked the midwife about the child. She made a frightened gesture. Gesture का मतलब क्या होता है, एक इशारा करना. तो उन्होंने जो है थोड़ा सा डर गई थी. क्यों डर गई थी बच्चों, क्योंकि बेबी कहाँ था, beneath the bed, बेड के नीचे था. She had placed it beneath the bed. Andrew knelt down. Knelt means नीचे झुके, and pulled out the baby. It was perfectly formed boy.
ऐसे नहीं था बच्चों, जो बच्चा जो है डिसेबल्ड था, ये कंप्लीट फॉर्म नहीं हुआ था. द चाइल्ड वॉज परफेक्टली फॉर्म बॉय. क्या कौन था? बेबी बॉय था, बट क्या था? लाइफलेस था. इट्स लिम वार्म बॉडी वॉज व्हाइट. अभी भी जो उनकी बॉडी थी कैसी थी बच्चों? वार्म थी. लिम पूरे बने हुए थे एंड सॉफ्ट एज टैलो. द हेड लॉल्ड. लॉल्ड का मीन्स क्या होता है? इधर उधर जो है उनका जो लॉल हो रहा था है. ऑन द थिन नेक. अब नहीं जो है किस तरह से, क्योंकि लाइफलेस था. फिर जो है कैसा था? नेक थी, पतली सी थी. थिन मीन्स पतली थी, और वो लॉल कर रहा था, इधर उधर हिल रहा था. द लिम्स सीम्ड बोनलेस. और जो लिम्स थे, हाथ पैर थे, कैसे लग रहे थे? जैसे बोनलेस है, क्योंकि उसमें लाइफ नहीं. द कॉर्ड हेस्टिली स्लैश्ड ले लाइक अ ब्रोकन स्टैम्प. अब बेबी का और मदर का क्या होता है? एक स्टैम्प से जो है कनेक्शन होता है, उसको उन्होंने तुरंत जो है कट करी. A broken stem, the whiteness meant only one thing, unconsciousness caused by lack of energy. अब डॉक्टर थे, उनको तुरंत पता चल गया कि इसका जो वाइट जो स्किन है या बॉडी जो है वाइटनेस है. क्यों है? क्योंकि वहां पे क्या है बच्चों? और अनकॉन्शियस क्यों है? उन्हें लगा कि इसकी पूरी तरह से डेथ नहीं हुई है, ये अनकॉन्शियस है. ड्यू टू द लैक मीन्स कमी है किसकी? ऑक्सीजन की. इट मीन्स क्या है? ज्यादा पार्ट किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का है, और लैक ऑफ O2, ऑक्सीजन की कमी है. लैक ऑफ. His mind raced back to a case he had once seen in a समृतन. एक जगह का नाम है. यहाँ पे उन्होंने एक केस, सेम केस, कि बच्चा कैसा हुआ था? लाइफलेस हुआ था, स्टिल बॉर्न हुआ था. सेम केस था, तो उन्हें वही चीजें याद आई. His mind raced back to that case. He remembered the treatment that had been used. तो उनके माइंड में वही चला कि सेम बच्चा था, अनकॉन्शियस था, ऑक्सीजन की कमी थी, तो उन्होंने वही ट्रीटमेंट इसमें जो है अप्लाई करने की सोचा. इन ही इंस्टेंटली आस्क्ड द नर्स टू गेट हिम हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर. तो उन्होंने 2 बेसिन मंगाए, एक हॉट वाटर का और एक कोल्ड वाटर का. राइट, सबको फॉर्मूला पता होगा वाटर का क्या होता है? H2O. हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर एंड बेसिन. देन ही स्नैच्ड अ ब्लैंकेट. और फिर उन्होंने एक ब्लैंकेट को खींचा, and he laid the child on it and began the special method of respiration as soon as the basins arrived. He poured cold water into one basin and cold water in the other. एक में hot डाला, एक में cold डाला, और then he hurried put the child. और फिर उन्होंने जो है hot water से फिर cold water में, cold water से hot water में बच्चे को अपना ट्रीटमेंट दिया, थेरेपी दी. Then he hurried the child between the two. 15 minutes passed. तो इस काम को करने में उनको कितना टाइम लगा बच्चों? 15 minutes. Clear? Sweat ran into Andrew's eyes. पूरा जो है स्वेटिंग आ गया उनको. इतनी मेहनत करी उन्होंने बच्चे को, जो है थोड़ा सा डेस्परेट भी थे. His breath came pantingly. Pantingly means जब आप दौड़ते हैं और तेज तेज जो है हांफने लगते हैं तो उसको बोलते हैं पैंटिंग. तो यहाँ पे pantingly means उसकी जो his breath came pantingly, but no breath came from the lax body of the child. बट बच्चा अभी भी कैसा था? लाइफलेस था, अभी कोई ब्रीथिंग नहीं आई थी. क्लियर? तो यहाँ पे थोड़ा सा और है बच्चों कि उसके बाद सडनली क्या होता है कि बच्चे की जो ब्रेथ है, चेस्ट है, उसमें एकदम से ब्रीथिंग लेनी शुरू होती है, और नॉस्ट्रिल से एक बबल निकलता है किसका? म्यूकस का. म्यूकस बबल फ्रॉम द नॉस्ट्रिल. क्लियर? और जो चेस्ट थी उसमें जो है सडनली वो ब्रेथ करने लगता है, और फाइनली ही वाज सक्सेस. और कैसा था वो? सक्सेस हो गया था अपने ट्रीटमेंट में. नेक्स्ट है जो यहाँ एमसीक्यू क्वेश्चन है. अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो यू कैन रेज योर हैंड. जिन बच्चों को आंसर आता है वो हाथ खड़ा कर सकते हैं. हु इज द ऑथर ऑफ बर्थ? तो अभी मैंने बताया था जब हमने स्टार्ट किया था. तो किसी बच्चे को आंसर आता है? हु इज द ऑथर ऑफ बर्थ? बर्थ चैप्टर है, नॉवल का नाम सबको पता है, सिटाडेल है, और उसका एक पार्ट हमने यहाँ पढ़ा था, बर्थ. एजे क्रॉनिन, जेबी प्रिस्ले, एंड्रयू मेंशन, एडवर्ड पेस. कौन है बच्चों?
तो ऑब्वियसली इसके जो ऑथर हैं, ऑथर ऑफ बर्थ एजे क्रॉनिक, कौन है बच्चों? एजे क्रॉनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एंड्रयू डिड हिज मेडिकल प्रैक्टिस अंडर द असिस्टेंस ऑफ, किसके अंडर में जो है वो प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि अभी अभी उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई खत्म करी थी और प्रैक्टिस करते डॉक्टर पेस, डॉक्टर मॉर्गन, डॉक्टर विलियम, डॉक्टर शेन। तो किसके अंडर में कर रहे थे बच्चों? डॉक्टर पेस के अंडर में वो प्रैक्टिस कर रहे थे मेडिकल प्रैक्टिस। हु वॉज वेटिंग फॉर एंड्रयू एट मिड नाइट, अभी हमने समरी में पढ़ा था कि मिड नाइट में कौन इंतजार कर रहा था एंड्रयू का? डॉक्टर एडवर्ड, क्रिस्टीन उनकी जो गर्लफ्रेंड थी, या जो मॉर्गन, या मिसेस मॉर्गन्स मदर, या मिसेस मॉर्गन्स मदर। तो अगर बच्चों आप ध्यान देंगे, फोकस करेंगे अपनी पढ़ाई में, तो डेफिनेटली आंसर जो है, अभी हमने जो स्टार्ट किया था फर्स्ट पेज फर्स्ट स्लाइड से, तो यहाँ पे आंसर जो है आपको मिल रहे हैं। तो कौन वेट कर रहा था बच्चों मिडनाइट में? जो मॉर्गन। Where did जो मॉर्गन लिव? अब जो मॉर्गन कहाँ रहते थे? 11 बेलेना टेरेस, या 14 ब्रेन गोवर, या 12 बेलेना टेरेस, या 12 ब्रेन। तो अभी हमने समरी में पढ़ा था बच्चों, तो वही हम अभी आपसे डिस्कस करें कि अगर आप जो है समरी भी ध्यान से देखेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है आंसर मिल जाएंगे इसमें। डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर फ्रॉम द समरी। क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? जॉ फॉर नंबर 12 बेलेना टेरेस। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया भी था कि कौन रहता था यहाँ पे, जो एंड सुसैन। तो कहाँ पे रहते थे बच्चों? 11 बेलेना टेरेस, 14 ब्रेन गोवर में, या 12 बेलेना टेरेस। ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर इज योर सी, 12 नंबर 12 बेलेना टेरेस। नेक्स्ट है बच्चों, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द बेडरूम ऑफ जॉस हाउस। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था बच्चों कि जो सीढ़ी थी कैसी थी? स्टेयर्स नैरो थी, और कहाँ पे जाती थी? लेट टू द बेडरूम। और बेडरूम कैसा था? वेल फर्निश्ड था क्या बच्चों? नहीं था। पुअरली फर्निश्ड था? यस। डर्टी था? नो। कैसा था? क्लीन था। रूम कैसा था उनका? बेडरूम क्लीन था, पुअरली फर्निश्ड था, वेल फर्निश्ड नहीं था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा बच्चों? पुअरली फर्निश्ड। डर्टी नहीं था, कैसा था? क्लीन था। तो इट्स राइट आंसर इज योर पुअरली फर्निश्ड। क्लियर? हाउ हैज द ऑथर डिस्क्राइब्ड मिसेस मॉर्गन्स मदर। अब मिसेस मॉर्गन्स मदर को कैसे यहाँ पे ऑथर ने डिस्क्राइब किया? एजे क्रॉनिन ने। वाइस, ग्रे हेयर, यस ग्रे हेयर थी, वाइस थी। इन हर 70s, यस इन हर 70s। तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, वाइस थी, ग्रे हेयर थी, इंटेलिजेंट थी, एक्सपीरियंस थी, इन हर 70s थी, 70 साल के अराउंड उनकी जो है एज थी। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा बच्चों? ऑल ऑफ द अबव, डी। When the NGO approached, Suzanne was accompanied by her mother and जब वो एनजीओ वहां पे पहुंचे, कहाँ पे? उनके घर में। घर कहाँ था बच्चों उनका? 12 बेलेना टेरेस में। तो जो भी आंसर देते हैं तो उसको रिपीट कर देंगे तो ऑब्वियसली आपको लर्न हो जाएंगे, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो यहाँ पे इसीलिए मैं बार बार जो है रिपीट कर रही हूँ आपका। व्हेन एंड्रयू अप्रोच, तो एंड्रयू कहाँ गए थे? सुसैन और जॉ के घर में गए थे। जब वो व्हेन ही रीच दियर, तो कौन मिला था वहां? सुसैन वॉज एक्कम्पनीड बाय हर मदर एंड, और दूसरी जो लेडी थी, वुमेन थी, वो कौन थी? जो फादर और मिडवाइफ। तो ऑब्वियसली दूसरी लेडी कौन थी? मिडवाइफ थी, जो हेल्प के लिए रखा हुआ था। डोंट फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन अवे। व्हाई डिड एंड्रयू से दिस? उन्होंने उनकी मदर से क्यों बोला कि डोंट फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन अवे, कि मैं यहाँ से भागूंगा नहीं। टू रीअश्योर मिसेस मॉर्गन्स मदर, कि उन्हें रीअश्योर कर रही थी कि भाई मैं और डॉक्टर की तरह जो है भाग नहीं जाऊंगा, केस को हैंडल करूंगा, या टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशंस, या टू ब्रेक द साइलेंस, या टू हैंडल अ क्रिटिकल सिचुएशन वेल। तो यहाँ पे वो उनकी मदर को थोड़ी सी जो है वरीड थी, डेस्परेट थी, तो ही वांटेड टू रीअश्योर मिसेस मॉर्गन्स मदर, उनको रीअश्योर करना चाहते थे। क्लियर?
तो इस तरह से आंसर जो है बच्चों उनको जो है क्रॉस चेक भी करें कि वेदर, ये नहीं है कि आपने कई बार आपको लगता है कि हाँ ये आंसर है, बट उसमें फाइंड आउट करो कि वाई दिस आंसर जो है सही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एंड्रयू डिसाइडेड टू, अब एंड्रयू ने क्या डिसाइड करा था? टू डैश एट जोस हाउस, स्लीप, स्टडी, स्टे, ईट। पहले उसने सोचा था कि चलो भाई मैं एक थोड़ा सा जो है नैप ले लूंगा, स्लीप ले लूंगा 1 आवर की, बट उसे लगा कि नहीं भाई ये जो है जो केस है वो कभी भी जो है उनको जो है कॉल कर सकते हैं और अटेंशन चाहिए, उस केस को थोड़ा सा क्रिटिकल था। तो दैट इज व्हाई फाइनली ही डिसाइडेड टू, क्या कहा था बच्चों उसने, क्या डिसाइड किया था? डिसाइडेड टू रिमेन, स्टे एट द हाउस। So which one is the right answer? Sleep, study, stay, eat. So obviously its right answer is stay. While waiting at Joe's house, what did Andrew think about? जब वो जो है while waiting at Joe's house, जब जो के हाउस में इंतजार कर रहे थे, what did Andrew think about? किसके बारे में सोच रहे थे? जब एंड्रयू वहां बैठे थे तो वो उनका माइंड क्या था? फुल ऑफ थॉट्स था। तो किसके बारे में सोच रहे थे? मिसेस मॉर्गन कंडीशन, या फेल्ड मैरिजेस के बारे में सोच रहे थे, या क्रिस्टीन के बारे में सोच रहे थे, या बी और सी बोथ आर राइट? तो उस समय वो क्रिस्टीन के बारे में सोच रहे थे। जो उनकी मीटिंग हुई थी वो कैसी थी? अनप्लेजेंट थी, सही अच्छी नहीं थी। दैट इज व्हाई एट द टाइम ही वाज थिंकिंग अबाउट क्रिस्टीन, his girlfriend. How was the newborn child? अब न्यूबॉर्न चाइल्ड कैसा था बच्चों? अभी सब बच्चों को पता होगा कि जब वो उसने बॉर्न हुआ था तो कैसा था? हेल्दी था, लाइफलेस था, अंडरवेट था, या अनामिक था, खून की कमी थी। तो ऑब्वियसली कैसा था बच्चों? स्टिल बॉर्न था, लाइफलेस। तो इट्स राइट आंसर इज योर लाइफलेस। What dilemma did Dr. Andrew confirm? Whether the child could be saved or not? क्या डायलेमा था डॉक्टर एंड्रयू? वेदर द चाइल्ड कुड बी सेव्ड और नॉट, क्या बच्चे को जो है सेव कर सकते हैं या नहीं? वेदर द ट्रीटमेंट वुड बी सक्सेसफुल, या जो वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो सक्सेसफुल होगा या नहीं, ये डाउट था। वेदर द ट्रीटमेंट वुड बी सक्सेसफुल, वेदर टू अटेंड द चाइल्ड और द मदर। उनका डायलेमा क्या था? कंफ्यूजन क्यों था उनको कि वो बच्चे को देखें, क्योंकि बच्चा कैसा था? लाइफलेस था। ऑन द अदर हैंड बच्चे मदर कैसी थी? अनकॉन्शियस थी, क्योंकि अभी भी इफेक्ट था किसका? मेडिसिन का। तो इट्स राइट आंसर वेदर टू अटेंड द चाइल्ड और द मदर, कि किसको अटेंड करे? चाइल्ड को अटेंड करे या मदर को अटेंड करे? तो यही डायलेमा था डॉक्टर एंड्रयू कन्फ्रंटेड। क्लियर? तो इस तरह से आपको जो है पूरा चैप्टर जब आएगा तो आपको आंसर भी पता चलेंगे, रीजन भी पता चलेंगे व्हाई दिस आंसर इज राइट। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, इन द डायलेमा ही फेस, व्हाट डिड एंड्रयू डू? चेक अपॉन सुसैन फर्स्ट, चेक अपॉन द चाइल्ड फर्स्ट, या वहां से भाग गए, रैन अवे, या लेफ्ट इट टू हैंडल टू द मिडवाइफ, या मिडवाइफ के भरोसे छोड़ के चले गए। तो ऑब्वियसली बच्चों आंसर क्या है बच्चों? किसको देखा था? पहले वो कंफ्यूज थे कि किसको पहले मैं हैंडल करूं, बच्चे को करूं या सुसैन को करूं, बट फाइनली ही डिसाइडेड टू चेक अपॉन सुसैन फर्स्ट। Where had the midwife placed the stillborn child? अब stillborn child को midwife ने कहाँ प्लेस करा था? Beneath the bed, बेड के नीचे। She held the child in her arms, क्या उसने अपने आर्म्स में पकड़ा हुआ था? Gave him to Susan's mother, या सुसैन की मदर को दे दिया था, या under the bed या beneath the bed, या handled him to जो, या जो को दे दिया था। तो इट्स राइट आंसर कि अभी हमने देखा था कि कहाँ डाल दिया था उसने बच्चे को, कहाँ रखा था? बीनीथ द बेड। व्हाट डिड एंड्रयू कंक्लूड फ्रॉम द व्हाइटनेस ऑफ द चाइल्ड? जब डॉक्टर एंड्रयू ने देखा कि बच्चे का जो है व्हाइट कलर है, तो उन्होंने जो है कंक्लूजन आया, उनके माइंड में क्या आया कि क्या हो सकता है? क्योंकि ऐसा केस वो ऑलरेडी देखा था उन्होंने सैमरिटन में। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्या था बच्चों? लैक ऑफ ऑक्सीजन।
इट मीन्स परसेंटेज किसकी ज्यादा थी? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की, लैक ऑफ ऑक्सीजन. So its right answer is that he suffered from lack of oxygen. What did Antio remember about Samaritan? और Samaritan वही प्लेस है जहाँ पे सेम केस जो है उन्होंने देखा था. A place he went to volunteer, someone he met there, a treatment he witnessed. एक ट्रीटमेंट जो उन्होंने अपने आप देखा था वहां पे Samaritan में. Or not mentioned in the story. A treatment he witnessed. ऐसा एक ट्रीटमेंट हुआ था जो उन्होंने वहां पे देखा था और वही उन्होंने बच्चे पे अप्लाई किया. What all things did Andrew use in the treatment? अब ट्रीटमेंट में क्या क्या चीजें उन्होंने यूज करी थी? हॉट एंड कोल्ड वाटर, बेसिन्स एंड टॉवल्स, अ ब्लैंकेट. तो ऑब्वियसली सारी चीजें उन्होंने यूज करी थी. ब्लैंकेट भी यूज करा था उन्होंने, बेसिन्स एंड टॉवल्स भी यूज करते, हॉट एंड कोल्ड वाटर. So it means all of the above. How did Antio try to save the stillborn baby? Using a special method of respiration? Yes. Calling Dr. Edward? No. Taking him to a hospital? No. Giving him blood? No. So its right answer is your using a special method of respiration. Birth of Susan's child was turning point in Dr. Andrew's life. Do you agree? Absolutely agree. क्योंकि टर्निंग पॉइंट क्यों था? क्योंकि अभी उन्होंने प्रैक्टिस करी थी और किसके अंडर में कर रहे थे? डॉक्टर पेज के. और एक जो है उन्हें अभी अपना फ्यूचर डिसाइड करने के लिए केस मिला था. डेफिनेटली हम जो है एब्सोल्युटली यस, इट्स राइट आंसर इज एब्सोल्युटली. व्हाट कैन यू से अबाउट डॉक्टर एंटियो आफ्टर रीडिंग बर्थ? तो आप क्या कह सकते हैं जब पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया है? और नॉवल कौन सा है बच्चों? एजे क्रॉने ने लिखा है सिटाडेल, उसका एक पार्ट हम पढ़े. तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं? व्हाट कैन यू से अबाउट डॉक्टर एंड्रयू आफ्टर रीडिंग बर्थ? ही डिड नॉट पुट ऑल हिज एफर्ट्स. क्या उसने बिल्कुल मेहनत नहीं करी? ही फुलफिल्ड हिज ऑब्लिगेशन वेल एज अ डॉक्टर. हिज स्किल्स वर नॉट इनफ. या उसकी स्किल्स जो हैं इनफ नहीं थी. या ही वाज एरोगेंट. तो इट्स राइट आंसर इज ही फुलफिल्ड. उसने अपनी पूरी जो ड्यूटी थी, ऑब्लिगेशन थी एज अ डॉक्टर, पूरा उसने ओवरनाइट जो है उस पे जो केस पे अप्लाई करी और फाइनली वो सक्सेस से बच्चे को अलाइव किया. क्लियर बच्चों? तो कोई भी है, चाहे आप हैं, आप एकदम से होपलेस ना हो, मेहनत करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप जो है सक्सेस होंगे इन योर लाइफ. दूसरे आता है बच्चों क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. आपको जो है चैप्टर से कहीं से भी कोई भी एक जो है एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस और आपको उसके आंसर्स देने. तो फर्स्ट क्या है बच्चों? पहले रीड इट प्रॉपर्ली एंड देन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस. सारे क्वेश्चन जो है विद इन द एक्सट्रैक्ट रहते हैं, तो आपको समझना है एंड देन ट्राई टू चूज द राइट आंसर. अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? हिज थॉट्स वर हैवी एंड मदल्ड. The episode he had witnessed at Cardiff station will obsess him morbidly. जो उन्होंने केस देखे थे वहां पे किस तरह से जो है मैरिजेस सक्सेस हो रही हैं और जो बॉय है उनकी जो वाइफ है कैसी जो है, एक का देखा था उन्होंने कैसी बैड टेम्पर थी. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज ही इन दिस एक्सट्रैक्ट? तो यहाँ पे बच्चों ही थॉट ऑफ ब्रैमवेल. तो यहाँ पे ही कौन है? ऑब्वियसली कौन होगा? एंड्रयू मेंशन. क्योंकि वो सोच रहे थे ब्रैमवेल के बारे में. फुलिशली डिवोटेड अ वुमेन जो कैसी थी? वो डिसीव्ड हिम सॉर्टेडली, जो बहुत ज्यादा सेल्फिश थी और उसको जो है चीट करती थी. तो दैट इज वाई यहाँ पे ही इज यूज, इसके लिए यूज हुआ है एंड्रयू, डॉक्टर एंड्रयू के लिए. what was his view about the marriages of his acquaintances? acquaintances कौन होते हैं? रिलेटिव्स. they were huge success. क्या बहुत ज्यादा सक्सेस हुई थी? they were huge failures या they were impeccable या none of these. So obviously they were huge failure. What was Andrew mentioned by profession? अब obviously इसका आंसर सारे बच्चों को आता होगा. ये एंड्रयू प्रोफेशन क्या था उनका? ड्रिलर थे, कंपाउंडर थे, डॉक्टर थे. तो ऑब्वियसली या न्यूमरोलॉजिस्ट थे. कौन थे वो? एक डॉक्टर थे. व्हाट वाज
What does the word morbidly mean? Morbidly mean का मतलब क्या है? Suggesting a unhealthy state of mind. Clear? तो इस तरह से एग्जाम में आते हैं बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट दिया रहेगा और आपको आंसर्स जो हैं लिखने हैं उसके, या कभी मल्टी चॉइस होते हैं तो मल्टी चॉइस, अदरवाइज वन लाइन का आंसर आपको देने होते हैं टू द पॉइंट. नेक्स्ट है वन मोर एक्सट्रैक्ट. क्लोरोफॉर्म, जैसे उसकी मदर ने बोला था कि भाई उनकी डॉटर ने कहा है कि क्लोरोफॉर्म नहीं देना है, क्यों बोला था? उसे लग रहा था इट वुड हार्म द बेबी. क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या, हु इज शी इन दिस एक्सट्रैक्ट? तो शी कौन है? तो ऑब्वियसली जो मॉर्गन नहीं है, सुसैन मॉर्गन मदर इन लॉ नहीं है, सुसैन मॉर्गन मदर. व्हाई डिड सुसैन्स मदर नॉट वांट क्लोरोफॉर्म टू बी गिवन टू हर डॉटर? क्यों नहीं देना था? क्योंकि उसे लगता था कि इट वुड हार्म द बेबी. फॉर द बेबी कुड डाई, फॉर इट कुड हार्म हर, फॉर इट कुड हार्म द बेबी, बोथ बी एंड सी. तो उसे लगता था कि उसको और उसके बेबी को ये हार्म करेगा. तो ऑब्वियसली दिस टू आंसर्स आर करेक्ट, बी एंड सी. व्हाट इज एनेस्थेटिक? ड्रग दैट लीड्स टू सेंसिबिलिटी, drug that leads to insensibility, drug that leads to mental disorder, drug and numbs the whole hand. तो एनेस्थीसिया क्यों देते हैं? थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो जाते हैं. तो इनसेंसिबिलिटी, ड्रग दैट लीड्स टू इनसेंसिबिलिटी. Why were all the Morgans worried? सारे जो है Morgans क्यों worried थे? क्यों चिंता हो रही थी? For they were expecting their first after a long period. Yeah, for they were expecting their second baby after a long period. For they were expecting their third या fourth. तो obviously it's right answer, क्योंकि काफी समय के बाद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे फर्स्ट बेबी. तो आपको याद होगा आफ्टर 20 years ऑफ देयर मैरिज, 20 साल के शादी को हो गए थे. तो दैट इज वाई जितने भी मॉर्गन से दे वर वरीड. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों. अभी हमने डिस्कस करा है कि किस तरह से मल्टी चॉइस क्वेश्चन हमने डिस्कस करे. हमने डिस्कस करा कि किस तरह से क्वेश्चंस जो हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो किस तरह से आपको फाइंड आउट करना है. अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, हु वाज जो मॉर्गन? तो जो मॉर्गन कौन है बच्चों? अभी सबको पता है, एक जो है जो मॉर्गन वर्क एज एन एक्सकेवेटर इन ब्लेनली, अ माइनिंग टाउन. कहाँ रहते थे ये भी बता सकते हैं. वॉज ए टॉल था, रॉबस्ट था, हैवी सेट मैन था, इन हिज 40s. Joe and his wife of nearly 20 years, Suzanne, were expecting their first child. अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, why was he so tense and waiting anxiously for a doctor? तो सेकेंड पार्ट दो पार्ट में डिवाइड करें. पहला है सिंपल सा पूछा है who was जो मॉर्गन, तो आपको जो मॉर्गन के बारे में बताना है. सेकेंड क्वेश्चन है why was he so tense and waiting? क्यों इतना ज्यादा टेंस था और क्यों वो वेट कर रहा था डॉक्टर एंड्रयू का? क्योंकि आफ्टर 20 years ऑफ देयर मैरिज, सुसैन वर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट बेबी. जो मॉर्गन वॉज इन डेस्परेट नीड ऑफ, क्योंकि थोड़ा सा वो डेस्परेट भी था, क्योंकि उसे नीड थी डॉक्टर एंड्रयूज असिस्टेंस. सुसैन हिज वाइफ वॉज इन लेबर, पेन था उसे. आफ्टर 20 years ऑफ मैरिज, शी वॉज अबाउट टू गिव बर्थ टू देयर फर्स्ट चाइल्ड. फर्स्ट बेबी को 20 साल बाद एक्सपेक्ट कर रहे थे. जो एंड हुसैन वर एंशियस फॉर द बेबी टू अराइव सेफली, सो ही वेटेड फॉर द डॉक्टर विथ bated breath. मतलब बहुत ज्यादा वो टेंस था. That night proved unusual and it influenced Dr. Andrew's whole future in Blenley. What miraculous thing happened that night? कौन सा मिरेकल हुआ था उस रात को? Dr. Andrew began his medical career in the mining town of Blenley. Blenley जो है एक जगह है, पूरा जो है वहाँ पे माइनिंग जो है, लोग जो वहाँ पे वर्क करते हैं वो लोग वहाँ पे रहते हैं. तो उन्होंने अपनी प्रैक्टिस भी वहीं पे शुरू की. The successful handling of Mrs. Joe's case was a watershed moment in his life. It was nothing short of miracle that he had restored life in a stillborn child, जो lifeless child था, by alternating between dipping it in cold and warm water. He gained not only satisfaction but also name and fame. Why were Susan and her old mother so tense that night?
तो ऑब्वियसली बच्चों सारा घुमा फिरा के आंसर वही आता है कि क्यों टेंस से सुसैन वॉज अबाउट टू गिव बर्थ टू हर फर्स्ट child after 20 years of marriage. She and her husband Joe were naturally tense. Susan's elderly mother stood beside her tense but hopeful. Obviously उन्हें भी जो है ग्रैंड चाइल्ड चाहिए था, सारे लोग जो हैं टेंस थे. Susan's mother was wise in experience. What hints did she give her of her wisdom? Susan's mother was a tall, grey-haired woman around 30s की थी, 70 की थी, 70 years old. She knew from personal experience that childbirth would take some time. She was astute enough to suspect that Dr. Andrew would not be patient for long. So she tried to persuade him to stay by offering. वो चाहते थे कि भाई अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो उन्होंने जो है ऑफर करा उन्हें चाय के लिए. नेम द 5 सेंट्रल कैरेक्टर्स इन द स्टोरी बर्थ हु प्लेड द की रोल. तो ऑब्वियसली कौन कौन है बच्चों? जो मॉर्गन है, हिज वाइफ सुसैन है, एल्डरली मदर इन लॉ है, मिडवाइफ है, ऑफ कोर्स डॉक्टर एंड्रयू. What did Andrew do to restore life in the stillborn? तो ये कई बार हमने रिपीट करा है कि बेबी को उन्होंने हॉट और कोल्ड वाटर में किस तरह से डाला था. और फाइनली बच्चा जो है किस तरह से एक मिरेकल अकर्ड, इट क्राइड एज इट्स स्किन टर्न पिंक. और स्किन भी कैसे हमें लगी थी? पिंक. हाउ डिड Andrew turn his sense of defeat and hopelessness into joy and victory? तो ये भी हमने कई बार रिपीट करा है, क्योंकि बच्चा जो लाइफलेस था और फाइनली वो सक्सेस हो गए थे, उनकी जो स्किन थी कैसे टर्न हो गई थी, पिंक हो गई थी. तो बच्चों आज हमने जो है टुडे वी कंप्लीटेड द चैप्टर. एक्सरसाइज हमने कर ली है, एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लिया, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए हैं. आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा. फिर भी कहीं पे डाउट है तो यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट लेक्चर. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.